सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। ये बहुत प्यारा वचन है, आप ज़रूर सुनना और ये आपकी आत्मिक उन्नति करेगा। ये 100% आपकी आत्मिक उन्नति करेगा और आप शैतान को उसकी औकात याद दिला पाओगे, क्योंकि ऐसा हमारे प्रभु यीशु ने किया है। और जब मैं इसको पढ़ रहा था ना, तो सच में मैं प्रभु आत्मा में बहुत आनंदित हुआ। खुदा की आत्मा ने इमेजिनेशन कराया और बहुत आनंदित हुआ और बहुत हंसी भी मुझे आई, क्योंकि शैतान की बड़ी गंदी तरीके से पिटाई हो रही थी इसमें। जब इस वचन को पढ़ा और प्रभु ने बहुत अद्भुत तरीके से आत्मा में बात करी और सिखाया, मैं चाहता हूँ आप लोगों के बीच में शेयर करना। प्रभु का आत्मा आपसे बात करेगा, इसको सीखना, अपने लिए लेना इस बात को और ऐसा करके जरूर देखना। देखो आप कितने आनंद से और आत्मा से भर जाओगे और सच में आपकी आशीषें जो रुकी हुई थी वो मतलब फिर से रिलीज हो जाएंगी, क्योंकि इन बातों को देखकर आप जान पाओगे कि हाँ, उन खोई हुई आशीषों को कैसे पाना है, शैतान को मुंह तोड़ जवाब कैसे देना है और छुटकारे कैसे पाने हैं और शैतान से युद्ध कैसे लड़ना है, तरीके क्या हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर हम पढ़े मत्ती 4 अध्याय और उसकी पहली आयत से, मत्ती 4 अध्याय पहली आयत से लिखा है, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया। कौन सा आत्मा? ये परमेश्वर का आत्मा है। यीशु मसीह की जब परीक्षा हुई थी, यीशु मसीह ने जैसे ही बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेते के साथ ही यीशु मसीह की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। ध्यान से समझना, लिखा है तब परमेश्वर का आत्मा यीशु मसीह को जंगल में ले गया। जंगल क्या दिखाता है? जंगल समस्याओं को दिखाता है, कलेशों को दिखाता है, तकलीफों को दिखाता है, कांटों को दिखाता है। जानवर क्या दिखाता है? जानवर समस्या को दिखाते हैं, जो जानवर दौड़े चले आते हैं मारने, काटने, फाड़ने के लिए। सोचो, एक बड़ी खतरनाक परीक्षा। यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर अपने घर में रोटी वोटी खाने के लिए नहीं गए। यीशु मसीह बपतिस्मा लेने के बाद जंगल में गए। क्यों? यीशु मसीह जंगल में इसलिए गए कि उन्होंने पिता के साथ समय बिताया। जो पिता का है, जो वो पिता को दिया। मतलब जो परमेश्वर कहा ना यीशु ने कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, जो राजा का है वो राजा को। मतलब जो जिम्मेदारी घर की निभानी है उसको घर की निभाने के साथ साथ पहला स्थान परमेश्वर को भी देना है। जो समय परमेश्वर का ठहरा रखा है वो समय परमेश्वर को देना है। जो समय घर की जिम्मेदारी को ठहरा रखा है, नौकरी बिजनेस का ठहरा रखा है, वो समय वहाँ देना है। तो यीशु मसीह ने पहला स्थान परमेश्वर को दिया और जंगल में चले गए। लिखा है कि क्यों चले गए? ताकि इब्लिस से उसकी, इब्लिस कौन? अजगर, पुराना सांप, शैतान, दुष्ट, भरमाने वाला अजगर, जो प्रकाशित वाक्य में वो बड़ा अजगर बन चुका है। लिखा है इब्लिस, उसको शैतान कहते हैं, लूसीफर। शैतान से उसकी परीक्षा हो। अब दूसरी आयत में लिखा है वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। इमेजिनेशन करोगे तब आपको ये बात गहराई से समझ में आएगी, नहीं तो फिर ऊपर से पढ़ने वाली बात होगी। वह 40 दिन 40 रात तक निराहार, मतलब बिना भोजन के रहा। फिर उसके बाद 40 दिन के बाद यीशु मसीह को भूख लगी। लिखा है तीसरी आयत में, तब परखने वाले ने, परखने वाला कौन है? शैतान, इब्लिस, अजगर, पुराना सांप, लूसीफर। तब शैतान ने पास आकर उससे कहा, देखो यीशु मसीह एक तरफ खड़ा है, दूसरी तरफ शैतान खड़ा है। अब शैतान यीशु मसीह के पास आकर कह रहा है, देखो यीशु मसीह की जगह ना आप अपने आप को रखकर देखना और कुछ टाइम यीशु मसीह को भी समझ पाओगे, ताकि इस बात को, इस टॉपिक को, इस रिकॉर्डिंग को आप समझ पाओगे, सुन पाओगे, गहराई से जान पाओगे प्रभु क्या कहना चाह रहा है। तब शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे। समझ रहे हो? यदि, सबसे पहली बात, शैतान किस तरीके से कड़वे बीज बो रहा था, यीशु मसीह को शक में डाल रहा था। सबसे पहली बात यही है, एक विश्वासी की जिंदगी में ना शैतान शक डालता है और डर डालता है। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, उस खुदा बाप के बेटे से कह रहा है शैतान, आपसे कह रहा है शैतान कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर की पुत्री है, यदि तू विश्वासी है, यदि तूने बपतिस्मा लिया है, यदि तू सच में विश्वास करती है, तो बोलना ये समस्या यहाँ से वहाँ चली जाए, ये समस्या खत्म हो जाए, उसकी बीमारी ठीक हो जाए। मन में शक डालता है। जैसे ही शक आ गया, जहां यदि, तो, किंतु, परंतु, अंतु, संतु आ गया ना, तो इसका मतलब ये है डर उत्पन्न हो रहा है और ये सारे शैतान के काम है। ध्यान रखना। इसलिए प्रभु कहता है मत डर, केवल विश्वास कर। इसलिए प्रभु कहता है कि शक मत कर, केवल विश्वास कर। आगे लिखा है, तब परखने वाले ने, शैतान ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए, ये पत्थर रोटी बन जाए। शैतान ने यीशु मसीह को पत्थर दिया, पत्थर दे रहा है और बोल रहा है कि तू अगर परमेश्वर का पुत्र है ना तो तू चमत्कार भी कर सकता है, तो कह दे ये रोटी बन जाए। कई बार विश्वासी को शैतान ऐसे भरमाता है, अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, ये काम तो तेरे से यूं ही हो जाएगा, ये बिजनेस भी तू यूं ही कर लेगा, अरे ये सब काम तो तू यूं ही कर लेगा। मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेकर भरमाता है। अरे तू तो परमेश्वर का पुत्र है, तू तो कर सकता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर की पुत्री है, विश्वासी है, तो तू कर दे। और क्या बोल रहा है?
पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे रहा है, और शैतान ने किस चीज पर अटैक किया है? कमजोरी पर। आज शैतान विश्वासियों की कमजोरी को पकड़कर बैठने की कोशिश कर रहा था कि जहां पर कमजोरी पकड़ ली वहीं पर पूरा पेड़ गिरा दिया गया। कमजोरी क्या है? पेड़ की जड़। अगर जड़ सही नहीं है ना, मैं कह रहा हूं कि अगर आप पेड़ को तने पे से काट कर धरती पर रख दो, जमीन पर रख दो, नरम भूमि पर रख दो, वो गिर जाएगा झट से। मैं कह रहा हूं बिना हवा के गिर जाएगा वो। लेकिन अगर आपने पेड़ को पूरी जड़ तक देखा है उसको, और जड़ उसकी पूरी जकड़ी हुई है धरती के अंदर, तो कितनी भी आंधियां तूफान आए वो नहीं उखड़ सकता। समझने की कोशिश करना। जिसकी जड़ें मजबूत हैं, और यीशु मसीह की जड़ें कितनी मजबूत थी? यीशु मसीह की जड़ें तो इतनी मजबूत थी कि उसने आदि में ही उसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी। परमेश्वर यहोवा ने यीशु मसीह के बारे में कह दिया था कि एक आएगा, शैतान तू सुन ले, एक आएगा जो तेरे सर को कुचलेगा। उसी समय से यीशु मसीह की जड़ मजबूत हो चुकी थी। उसी समय से ही भविष्यवाणियां होना शुरू हो गई, और शैतान के मुंह पर बार बार करारे तमाचे पड़ते रहे। कभी यशायाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा कि एक कुमारी गर्भवती होगी, कभी जकर्या के द्वारा कि एक आएगा, कभी दाऊद के द्वारा कि एक उठेगा, सिंहासन पर विराजमान होगा, दाऊद की गद्दी पर मैं उसको बिठाऊंगा। बार बार तमाचे पड़े शैतान के। शैतान का वहां मुंह लाल हो गया। पता क्या हुआ? तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, क्या कहा? शैतान ने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाए। कई बार शैतान है ना आपकी कमजोरियों को पकड़कर कहता है, कमजोरियों को पकड़ता है, कमजोरियों पर अटैक करता है। किसी का प्रार्थना का जीवन कम है, किसी का आराधना का जीवन कम है, या कोई वचनों में कमजोर है, तो उन चीजों पर अटैक करता है कि ये चीज में तेरी बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पर तू मजबूत क्यों नहीं हो रहा है, तू तो प्रार्थना भी करती है, आराधना भी करती है, ये काम क्यों नहीं है, अरे तेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही है, तू तो परमेश्वर की पुत्री है, तू तो विश्वासी है। शैतान डर भी डाल रहा है, शक भी डाल रहा है। और शक किस बात को डाल रहा है? कि यार मेरी प्रार्थना के द्वारा तो हो ही नहीं सकता, यार हुआ ही नहीं। देखो मन में ऐसे ऐसे कड़वे भी जब आते हैं ना, तो ध्यान रखना, शैतान की ओर से होते हैं। और दूसरा डर किस बात को लेकर डालता है? कि कहीं भाई ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, जहां पर डर है वहां विश्वास नहीं है। प्रार्थना तो करिए, पता नहीं वो ठीक होगा या नहीं होगा, काम होगा या नहीं होगा, डर आ गया। और शक किस तरीके से? ये एक शक भी कुछ इसी तरीके से होता है, पता नहीं शायद नहीं हुआ तो क्या पता, वो उसका विश्वास ऐसा हो गया तो पता नहीं यार मेरी प्रार्थना पता नहीं पूरी सुनी जाएगी नहीं सुनी जाएगी, मेरा खुद प्रार्थना का जीवन ऐसा है। सौ बातें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि तू ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उसको उत्तर दिया। सबसे पहली बात देखो, यीशु ने उसके खींच के करारा थप्पड़ कब मारा, कैसे मारा? उबलता हुआ बहुत गहराई से उसको करारा तमाचा मारा। उसको उसकी नानी याद आ गई। कैसे? उसको पुराना नियम याद आ गया। शैतान बहुत चालाक समझ रहा था अपने आप को, लेकिन शैतान को यीशु मसीह ने ऐसा खींच के चांटा मारा वचन के द्वारा, सीधे हाथ से। समझना इस बात को कि उसको व्यवस्था विवरण की पुस्तक याद दिला दी। क्या? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है। कहां लिखा है? शैतान तो सुन ले। यीशु मसीह किससे भरा था? वचनों से, आत्मा से, प्रकाशनों से, सामर्थ से, बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण था। कैसे? जब उसने अपने आप को पिता के लिए दिया। हाँ बोला, हाँ पिता मैं क्रूस पर चढ़ूंगा तेरे लिए, तेरी आज्ञा का पालन करने के लिए, पूरे जगत के लिए अपनी जान दूंगा। और जैसे ही यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, अपने आप को पिता के ऐसा समर्पित कर दिया कि 40 दिन तक निराहार रहा, वरन बुराई से बैर भी किया, और सिर्फ पिता और पिता पवित्र जीवन जीते हुए। ये नहीं कि जैसे हम आज करते हैं, 40 दिन का उपवास रखा है मैंने, 80 दिन का उपवास रखा है, या 3 महीने का उपवास रखा है, लेकिन कर्म अपनी रहे, अपनी जुबान पर तो लगाम है नहीं, झूठ बोल रहे हैं, चुगलियां कर रहे हैं, दोस्त लगा रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, निटाई की बातें, नामाफी की बातें, किसी से माफ तो नहीं करा जा रहा है हमें, और हम उपवास रखने चले। कोई फायदा नहीं है। देखो दुख देने वाली बात है, मत रखो ऐसा उपवास, अभी तोड़ दो। 1% भी फायदा नहीं है ऐसे उपवास का। अपनी देह को दुख देने वाली बात है। अगर मन में किसी के लिए कड़वाहट है, मैं कह रहा हूँ 1 साल तक उपवास रख लेंगे तो उसका 1% भी फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर मन में से कड़वाहट निकालकर प्रेम कर लेंगे ना, तो वो काम तुरंत हो जाएगा। ऐसी गवाहियां हमारे पास हैं, हम जानते हैं, अपनी जिंदगी में हमने देखा है प्रभु के कामों को। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को पूरी तरीके से समर्पित कर दिया। 40 दिन तक वो सामर्थ पाया, वो अभिषेक पाया, वो ताकत पाई, वो अनुग्रह पाया, खुदावन की उपस्थिति में रहा। जैसे एक छोटे से प्लग को सॉकेट में लगाते हैं, दीवार पे जो सॉकेट बोर्ड लगा रहता है उस बोर्ड में लगाते हैं ना, उसी प्रकार से यीशु मसीह ने अपने आत्मा का कनेक्शन पिता के साथ जोड़ दिया, और उसके अंदर ऐसी सामर्थ का करंट भर गया कि उसमें से सामर्थ निकल कर बहने लगी। और ऐसी गवाही हमने सुनी है। आज भी खुदा के कुछ ऐसे अभिषिक्त हैं जिनमें से सामर्थ बहती है, जैसे यीशु मसीह से बहती थी सामर्थ। जैसे उस स्त्री ने कहा था कि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने कहा मुझ में से सामर्थ निकली है, किसी ने मुझे विश्वास से छुआ है। सामर्थ निकली है मतलब उमड़ उमड़ कर निकल रही है।
इतनी सामर्थ्य यीशु मसीह के अंदर आ गई। कैसे आ गई? समर्पित किया अपने आप को, प्रभु के साथ संगति करी। ये नहीं कि दो पैर रख लिए, एक तरफ पार्टी में, दूसरी तरफ प्रार्थना में, एक तरफ शादी में, दूसरी तरफ चर्च में। ऐसे नहीं, एक तरफ दोस्तों में, यारी दोस्ती में, दूसरी तरफ भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में। नहीं, ऐसा नहीं कि होठों से तो परमेश्वर का आदर कर दिया, लेकिन मन हमारा रोटी कपड़ा मकान पे लगा हुआ है, नौकरी बिजनेस पे लगा हुआ है, गप्पे शप्पे पे लगा हुआ है, लड़की बाजी पे लगा हुआ है। ऐसी नहीं करा यीशु मसीह ने, ऐसे नहीं मिल गई यीशु मसीह को सामर्थ। वो भरा हुआ था। हुआ क्या? वही चीज यीशु के अंदर से निकली जो यीशु में भरी हुई थी। क्या कहा? बहुत करारा तमाचा मारा यीशु ने। क्या? यीशु ने उसको उत्तर दिया, शैतान तू सुन ले, देख लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। जीवित रहेगा। शैतान के मुंह पर चुप्पी लग गई और फिर शैतान की एक चाल तो नाकाम हो गई। शैतान हार गया है पहली बार में। फिर दूसरी बार शैतान को कैसे हराया? शैतान ने दोबारा चाल चली, देख अब इसको इस तरीके से भरमाऊंगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर यरूशलेम में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, देख यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वे तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा, वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। बहुत गहराई है भाई इसके अंदर, मेरी बहन, बहुत गहराई है। हिल जाएगा अगर आप इस गहराई को समझ लोगे तो। और भी ज़्यादा गहराई है, लेकिन उसके कुछ मिनट्स में बताया, हल्का हल्का ऐसे बताया जाएगा, छींटे, जिसके द्वारा आप समझ पाओ, ताकि आप लोग अपने तरीके से इसको समझ पाओ। शैतान ने देखा कि मैंने यीशु को पत्थर को रोटी बनने वाली बात बोली, यीशु ने उस बात को इनकार कर दिया और यीशु ने मुझे वचन से युद्ध किया। अच्छा, तो ये वचन से मेरे साथ लड़ता है। शैतान ने बोला वचन से मेरे साथ लड़ता है। अच्छा, अब मैं इसको इसके वचन ही के द्वारा भरमाऊंगा। समझ रहे हैं इस बात को? आज ऐसा ही तो हो रहा था संसार में। आज एक विश्वासी वचन के द्वारा ही तो भरमाया जा रहा था। वचन कहता कुछ हो रहा है लेकिन समझ कुछ और आ रहा है। वचन बोलता कुछ हो रहा है, प्रचार कुछ और किया जा रहा है। कलीसियां ठट्ठों में उड़ाई जा रही थी, कलीसियां ठोकर खा रही थी। वचन बता रहा कुछ हो रहा है, प्रचार ही नहीं किया जा रहा है। सोचो, प्रचार किया जा रहा है तो कुछ और किया जा रहा है। कई बार तो वचन का प्रकाशन ही नहीं खोला जा रहा है। वचन क्या कह रहा है उसकी सच्चाई को तो प्रकट ही नहीं किया जा रहा है, वचन के द्वारा ही भरमाया जा रहा है। प्रभु कह रहा है कि तुम नाशक वस्तु भी पी जाओगे तो भी तुम्हें कुछ हानि नहीं होगी। उसको खोलकर नहीं बताया जा रहा है। एक उदाहरण बताया आपको। प्रभु ने बहुत सारे वचन बोले हैं, अगर मैं जानबूझकर नाशक वस्तु पी गया तो मुझे हानि होगी? नहीं होगी, होगी, 100% होगी। क्यों? क्योंकि जानबूझकर पिए मैंने। और प्रभु का वचन कहता है जो इस शरीर को नाश करेगा उसको मैं नाश कर दूंगा। लेकिन जानबूझकर क्यों? जानबूझकर क्यों पिए? अगर कोई धोखे में खिला रहा है तो हमारा कुछ नुकसान नहीं हो सकता। जानबूझकर करने वाली गलती के लिए कोई बलिदान बाकी नहीं है। मतलब ये है कि हमें सिखाया क्या जा रहा है, जो समझाया क्या जा रहा है, सीख क्या रहे हैं। कलीसियां क्यों भटक रही थी? क्यों पनप नहीं पा रही हैं? क्यों भेड़ इधर उधर भटक रही हैं? क्यों भेड़ों को अच्छा चारा नहीं मिल रहा है? कभी एक कलीसिया से दूसरी कलीसिया में, दूसरी कलीसिया से तीसरी कलीसिया में क्यों जा रही हैं? क्यों भटक रही हैं? अच्छा चारा चाहिए भेड़ों को, आज अच्छे प्रकाशन चाहिए जिसके द्वारा वो बनी रहे, जिसके द्वारा उनका पालन पोषण हो। लेकिन शैतान ने पता क्या करा? वचन के द्वारा एक विश्वासी को, एक परमेश्वर के सेवक को भरमा दिया। जो तीर शैतान ने यीशु पर चलाया था ना, वहां तो चल नहीं पाया। वही तीर यीशु मसीह, वही तीर वो शैतान आज इस्तेमाल करता है। किस चीज में? किस बात पर? किस रीजन को लेकर? इस बात पर इस्तेमाल करता है कि परमेश्वर की भेड़ें तितर बितर हो जाएं। इस कारण से इस्तेमाल करता है उन जलते हुए तीरों को वचन के द्वारा भरमाकर कि वो पाप में जाएं और अधोलोक उनके लिए खुला रहे। और तीसरा इस बात के लिए इस्तेमाल करता है कि वो सारे के सारे भरमाए जाएं और एक के चक्कर में दूसरा भी भरमाया जाए और एक दूसरे के विरुद्ध में हो जाएं और खासकर खुदा के विरुद्ध में लास्ट में खड़े हो जाएं कि खुदा तूने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं, तूने मुझे कुछ मेरे लिए कुछ करा ही नहीं। मैं तो प्रार्थना भी करती हूँ, आराधना भी करती हूँ, चर्च भी जाती हूँ। इसी तरीके से एक शैतान ऐसे कड़वे बीज बो बोकर मनुष्य के मन में वचन के द्वारा भी ऐसे काम कर सकता था कि लगता है वचन तो कह रहा है कि हाँ भाई मैं तुम्हें छितराने वाली आशीष दूंगा, तुम कभी किसी के हाथ नहीं फैलाओगे। शैतान ऐसे कड़वे बीज बो सकता है। देख वचन में तो ये लिखा है तेरे प्रभु ने तुझे आशीष क्यों नहीं दी, तू तो हाथ फैला रही है, तू तो देख हाथ फैला, तूने तो देख उधार भी ले लिया प्रभु को जानने के बाद। लेकिन शैतान ये नहीं बता रहा है कि उसकी घटी का कारण क्या है। प्रभु ने कहा है, प्रभु ने क्या कहा है? 10.5 मेरे भंडार में ले आओ। प्रभु कह रहा है ऑफरिंग्स, प्रभु कह रहा है धन्यवाद की भेंट, चंगाई की भेंट। जैसे वो एक बीमार व्यक्ति चंगा हुआ था, यीशु ने उसको कोढ़ी को चंगा किया तो प्रभु ने कहा जा, जो मूसा ने चढ़ावा ठहराया उसको चढ़ा। हमने देने में कमियां रखी हैं, टाइम देने में, पैसा देने में, एनर्जी देने में, खुदा के भवन में बोने में कमियां रखी हैं। और आज हम बोलते हैं हम कर्जे में क्यों हैं?
खुदा का भवन, खुदा का वचन कहता है तुमने मुझे लूटा है, उठाने की भेंटों 10वां और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा, और तुम बोलते हो कि हमने तुझे किस बात में लूटा है? फिर तुम क्यों कहते हो कि तुम्हारी आशीष क्यों नहीं आ रही? कारण है तुम्हारा, जो तुमने बोया वो तुम काटते हो। तुम सोचते हो कि तुम मुझे मूर्ख बना दोगे, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। मुझे पता है कि तुम कहाँ 1 2 का 4 कर रहे हो, ऑफरिंग और टाइट्स में दे रहे हो नहीं दे रहे, कितना अपने लिए सेव कर रहे हो, कितना क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे, मैं सब जानता हूँ। शैतान कभी ये बातें खोलकर नहीं लेकर आएगा, ध्यान रखना। शैतान सिर्फ ऊपर ऊपर से वचन का एक हिस्सा बता सकता है, थोड़ा थोड़ा, कि देख तुझे आशीष मिलेगी, लेकिन तरीका नहीं बताएगा कैसे मिलेगी। अगर तरीका पता चल गया तो इंसान अपनी गलती को जानकर उस तरीके को ठीक करके, अपनी गलती को करेक्ट करके फिर आशीष पालेगा। इसलिए शैतान वो तरीका नहीं बताता है। शैतान सिर्फ ये लेकर आ रहा है सामने की, मुझे चंगाई मिलेगी, मांगोगे तो दिया जाएगा। शैतान ये नहीं दिखा रहा कि दोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा, देना भी तो है, बिना बीज बोए फसल नहीं आती है। इसीलिए शैतान भरमा रहा है। आज बहुत सी कलीसियाओं में क्यों घटियां थी, क्यों परेशानियां थी, क्यों छुटकारे नहीं हो रहे थे आज विश्वासियों के, क्यों कलीसियाओं में छुटकारे नहीं हो रहे थे, क्यों भेड़ें इधर उधर से भटक रही थी? वचन के द्वारा शैतान भरमा रहा था। और वही तीर जो यीशु मसीह के पास चलाया था शैतान ने, लेकिन वो तीर शैतान का बुझा दिया गया। यीशु मसीह पर उस शैतान के उस वचन रूपी तीर का इस्तेमाल नहीं हो पाया, लेकिन वही वचन रूपी तीर शैतान आज कलीसिया में इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि देखो, पहली बार जब उसने यीशु मसीह को भरमाया तो सिंपल ये कहा कि तू उस पत्थर को रोटी बोल दे, पत्थर को रोटी बनने की आज्ञा दे दे, तुझे तो भूख लग रही है। पहले तो कमजोरी पर अटैक मारा यीशु मसीह की, हाँ भाई इसको भूखा था, उसको भूख लग रही थी, उसको शारीरिक बल भी चाहिए था भाई। लेकिन शैतान ने देखा हाँ भाई इसको सच में भूख लग रही है, अब तो एक काम करते हैं, इसको रोटी की लालसा देते हैं। जैसे ये रोटी के लिए तोड़ भागेगा ना, वचन तोड़ जाएगा इससे और अभिलाषी हो जाएगा और मेरे अधीन हो जाएगा, मेरी आज्ञा का पालन करेगा, अपने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर। उसी समय सारी इसकी आज्ञा टूट जाएंगी, सारी प्रतिज्ञाएं खत्म। फिर ये भी एक पापी मनुष्य बन जाएगा। शैतान ने बहुत सारी चालें चली यीशु मसीह को पाप में डालने के लिए, लेकिन यीशु मसीह नहीं करा। अब फिर यीशु मसीह ने उसको झट से उत्तर दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक उस वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। तो शैतान के रोंगटे खड़े हो गए, शैतान को आग लगने लगी। अरे इसने मुझे वचन से कैसे काट कर दी, इसने मुझे वचन से कैसे उत्तर दिया। दूसरी बार शैतान ने वचन ही को इस्तेमाल किया यीशु को भरमाने के लिए। देखो लिखा है 5वीं आयत में, तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगोरे पर खड़ा करके उससे कहने लगा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। फिर से शक डाल रहा है, कहने लगा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे। क्यों? क्योंकि लिखा है। यीशु कह रहा है क्यों, और शैतान कह रहा है क्योंकि लिखा है भाई, तेरे बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है, व्यवस्था में लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। देखो शैतान ने यहाँ पर भजन संहिता का इस्तेमाल किया, भजन संहिता 91, और जो व्यवस्था विवरण वाला करा था वो 8 का 3 करा था। व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3री आयत, रोटी वाला। और अगर हम इसके नीचे से स्टार पढ़े ना तो स्टारों के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। और इसमें एक बहुत गहरी बात बोली है, प्रभु की आत्मा ने सिखाई है। शैतान ने यीशु मसीह को फिर से भरमाया, यदि फिर से शक डाला। और दूसरा शैतान ने यह बोला क्योंकि लिखा है। पहले यीशु मसीह ने बोला था लिखा है 4ठी आयत में। जब शैतान ने इस बात को जान लिया कि भाई यीशु मुझसे वचन के द्वारा लड़ रहा है, कोई नहीं, अब इसको मैं वचन के द्वारा ही गिराऊंगा, शैतान ने भी वचन का इस्तेमाल किया। क्या कहा? क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा। कौन? परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को यीशु मसीह तुझे बचाने के लिए भेज देगा, तो अपने आप को यहां से नीचे गिरा दे और वो स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं तेरे पाँव में पत्थर से ठेस न लगे, क्योंकि ऐसा लिखा है भजन संहिता में, परमेश्वर ने साफ कहा है। तो अपने आप को गिरा दे अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो। देखो शैतान कैसे भरमा रहा है आज, ऐसे ही तो भरमाता है, ऐसे ही तो आज भरमाता है कलीसिया उसे दूर करने के लिए, विश्वासी को विश्वासी के विरुद्ध में करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? यीशु मसीह, देखो वचन में लिखा है जानबूझकर पाप करने वाले के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। जैसे कि अभी आपको बताया कि हमारा शरीर प्रभु यीशु के पवित्र आत्मा का मंदिर है और वो हम हैं और हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तो शैतान ने प्रभु के देह के विरुद्ध में, उसकी आत्मा के विरुद्ध में, आज्ञा के विरुद्ध में पाप कराने की कोशिश करी कि अपने आप को गिरा दे, अपने आप को मार दे। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा विचार भी नहीं किया कि मैं अपने आप को नीचे धकेलूं, विचार भी नहीं किया। और यीशु मसीह ने तुरंत कहा, लिखा है 7वीं आयत में, यीशु ने उससे कहा, शैतान तू मुझे क्या भरमा रहा है वचन के द्वारा? मैं जान गया तेरे भी मनों को, मैं पूरी गहराई को जानता हूं, तू मुझे नहीं भरमा सकता। मैं परम प्रधान परमेश्वर का पुत्र हूं, यहोवा ने मेरी गवाही दी है कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और तू मुझे नहीं भरमा सकता। मैं सब जानता हूं और मुझे तेरा भी अंत पता है, तेरे को तो मैं अपनी फूंक से मार के डालूंगा। ऐसा थिस्सलुनीके में लिखा है।
तेरे को तो मैं ही मार के डालूंगा, ये भी मेरे को मालूम है, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देख, यीशु ने उसको उत्तर दिया, ये भी लिखा है, अब तू भी जान ले, तू मुझसे कह रहा ना ये लिखा है, अब तू भी सुन ले, अब ये भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। पुराने नियम में लिखा है, ये वचन मैंने पढ़ा था कि तुम अपने प्रभु अपने परमेश्वर यहोवा परमेश्वर की परीक्षा ना कर। ये शैतान किसकी परीक्षा कर रहा था? यीशु की नहीं कर रहा था, शैतान यहोवा की परीक्षा कर रहा था। जब इसकी गहराई हम पढ़ते हैं ना, तो उस वचन में यहोवा लिखा है नीचे स्टार में, जब उसको पुराने नियम में पढ़ते हैं कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की परीक्षा ना कर। सोचो, यीशु मसीह यहोवा है, लिखा है 8वीं आयत में, फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। सुनना फिर से, बहुत गहरी बात बोली है कि शैतान उसको, किसको? यीशु मसीह को बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उसने उससे कहा, सारा स्वर्ग, मतलब जब शैतान लूसीफर जब यीशु मसीह को उठाकर पहाड़ पर ले गया, बहुत ऊंचे पर ले गया, तो हुआ क्या? शैतान ने यीशु मसीह को ऊंचाई पर से पूरी पृथ्वी दिखा दी, पूरे राजघराने, राजपाट, महल, किले, सारे मंदिर, बड़ी से बड़ी चीज, हर एक वस्तु, सारे देश विदेश, सब राजपाट दिखा दिया शैतान ने। क्यों दिखाया? बहुत बड़ी गलती है, इस बात को जानकर दुख होता है आज। पता है, शैतान के पास ये था वो करके बोलूँगा, समझना, कई लोगों का उसने हथियार भी रखा था। कब? जब आदम और हवा के समय में, जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया, तो परमेश्वर ने कहा था, जाओ इस पृथ्वी पर अधिकार करो, सब कुछ तुम्हारा है, जाओ अधिकार करो। और जब आदम और हवा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, तो वो आज्ञा परमेश्वर की दी हुई थी, जो कि फल को मत खाना, उन्होंने तोड़ दी और उन्होंने फल को खा लिया। जैसे ही उन्होंने आज्ञा तोड़ी, तो शैतान ने उनके पृथ्वी के सारे अधिकार ले लिए, सारा राजपाट, सारा सोना चांदी अधिकार, वन पशु, धरती की हर एक वस्तु पर शैतान ने अधिकार कर लिया। अगर हम वचन पढ़ें तो लिखा है कि अधोलोक ने अपना मुंह बेपरिमाण पसार रखा है कि वो निकल जाए, और मनुष्य को पाप में डाल रहा था। क्यों? क्योंकि शैतान ने मनुष्य के अधिकारों को छीन लिया था, जिन अधिकारों के द्वारा वो शैतान पर रूल कर सकता था। और यही चीज़ आज यीशु को शैतान दिखा रहा था। जो आपके सामने वचन पढ़ रहा हूँ, ये वही चीज़ है, सेम वही चीज़ है कि शैतान ने, फिर इब्लिस ने उससे कहा, बहुत ऊंचे पहाड़ पर लेकर गया, मैं तुझे ऊंचाई पर चढ़ा दूंगा, तुझे सब कुछ दूंगा। शैतान कह रहा है यीशु मसीह से, देख ये सारे जगत के राज्य है, देख जो पृथ्वी के जो सारे जगत के राज्य है ना, ये मेरे हैं, ये मेरे अधिकार में है। अब क्यों? क्योंकि आदम और हवा ने जो पाप कर दिया था ना, ये सब कुछ अब मेरे कंट्रोल में आ गया, वो मेरे दास बन चुके हैं, अब ये सब कुछ मेरे अधिकार में है। यीशु देख, सुन, ये सब कुछ मेरा है और ये सारा वैभव भी मेरा है, जो मैं तुझे दिखा रहा हूँ। ऐसा लिखा है कि राज्य और उसका वैभव दिखाकर कहा, उसने कहा, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करेगा ना, यीशु मसीह, देख ये सारे पूरे जगत का राजपाट, राज्य, वैभव तुझे मैं दे दूंगा। अगर तू मुझे दंडवत करेगा तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। तब यीशु मसीह ने उसको वचन के द्वारा उत्तर दिया। लिखा है, तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, तू मुझसे दूर हो जा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, ये सब तो पहले से ही मेरा है। तू मुझे क्यों भरमा रहा है? तू मुझे नहीं भरमा सकता, क्योंकि लिखा है, तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर, केवल उसी की उपासना कर। मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे कहता है कि तू मुझे छोड़ किसी दूसरे को ईश्वर करके ना मानना, मैं तेरे आगे घुटने नहीं टेकूंगा। शैतान, तू सुन ले, मेरा बाप तो यहोवा ही है, और वो ही था और वो ही है, और वो मेरे अंदर वास करता है। मेरे भाई मेरी बहन, देखो शैतान को परमेश्वर ने कैसे करारा जवाब दिया, वचन के द्वारा जवाब दिया। लिखा है, तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे। बहुत खतरनाक बातें प्रभु की आत्मा ने आज हमें सिखाई है, ये बहुत कीमती मोती हैं। शैतान को ना हम ही ऊंचा करते थे अपनी जुबान से। शैतान ने ये कर दिया, शैतान अंदर आता है, शैतान जाता है, शैतान ऐसे रेंगता है, शैतान आंखों में दिखाई देता है, शैतान सोने नहीं देता, शैतान परेशान करता है, शैतान नींद नहीं आने देता, शैतान ये करता है, शैतान वो करता है, शैतान घर में आता है, शैतान घर में जाता है, शैतान इसको परेशान करता है, शैतान मुझे परेशान करता है। ऐसे कर करके उसको हम पहाड़ पर बिठा देते हैं और उसके दास बन जाते थे हम। सोच कर देखो, लिखा है जैसा तू बोलेगा वैसा हो जाएगा। आज बोल क्या रहे हैं हम? एक विश्वासी की जिंदगी में क्यों काम नहीं हो रहा है? प्रार्थना करने के बाद भी शैतानी शब्द खत्म नहीं होते हैं। प्रार्थना का असर कहां से होगा फिर?
एक तरफ प्रार्थना हो रही है बहुत सामर्थ्य रूप से, परमेश्वर के अगुओं ने, परमेश्वर के विश्वासी ने, चाहे खुद ने प्रार्थना कर ली, प्रार्थना करने के बाद शब्द क्या हो रहे हैं, मैं तो बीमार हूँ, दर्द हो रहा था, ये हो रहा था, वो कैसे ठीक होगा फिर? मेरे भाई मेरी बहन, सावधानी बरतना जरूरी है। शैतान ने जुबान पर कब्जा कर रखा था। छुटकारे का सबसे बड़ा कारण, तरीका यही है। आज शैतान ने विश्वासी की बोली को पकड़ के रखा है, बंद करके रखा है, पवित्र शब्दों के लिए, प्रार्थनाओं के लिए, भली बातों के लिए, लेकिन गलत शब्दों के लिए तो बस झट से जुबान पर तो शब्द रहते हैं। झट से किसी को भी क्रोध कर दो, झट से किसी को भी गलत जवाब दे दो, झट से किसी को भी कुछ सुना दो, गलत व्यवहार कर दो, ऐसे शब्द जुबान पर रहते हैं। लेकिन प्रार्थना के लिए शैतान ने मुंह बंद करके रखा है, विश्वास के लिए शैतान ने मुंह बंद करके रखा है। शैतान इस बात को बहुत अच्छे तरीके से जानता है कि जो अधिकार परमेश्वर ने आदम और हवा को दिए थे, वो ये अधिकार शैतान ने हथिया लिए, और उन्हीं हथियारों को शैतान से परमेश्वर यीशु मसीह ने छीन कर, क्रूस पर उसका नंगा तमाशा बनाकर, शैतान से छीन कर, अधलोक की कुंजियां लाकर यीशु मसीह ने हमें दी है, आपको और मुझे दी है। लेकिन जो इन अधिकारों को, इन चाबियों के बारे में नहीं जानता है, इन सामर्थ के कामों के बारे में नहीं जानता, अपनी जुबान की सामर्थ को नहीं पहचानता है, अपने ईश्वरत्वता को नहीं समझता है, तो आज भी उस विश्वासी के अधिकार शैतान के पास हैं और शैतान उनको रूल कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी वचन से लड़ना नहीं जानता है, जैसे यीशु लड़ा कि लिखा है, लिखा है और लिखा है। अब आपके हाथ में है ये कि आपके अधिकार जो परमेश्वर ने आपको दिए थे, क्या वो आपके हाथ में है? अगर हाथ में है तो आज गुलामों वाली जिंदगी क्यों है? आज घटी में, दुखों में, आस में, परेशानी, बीमारी, समस्या में क्यों है? आपको नजर आ जाएगा। अगर आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में नहीं है, तो आपको पता चल जाएगा आपकी परिस्थिति को देखकर। अगर आपके हाथ में है तो शैतान आपके पैरों तले की चौकी है, परमेश्वर का वचन कहता है। आप बोल सकते हो शैतान को, लड़ सकते हो उससे। अभी लास्ट टाइम एक लाइव गूगल मीट पर मीटिंग हुई है, बहुत खतरनाक मीटिंग हुई है। खुदा की आत्मा ने सामर्थ्य रूप से काम किया है। जैसे ही आप उस वचन को सुनोगे, आपके अंदर परमेश्वर का रूह ऐसे बैठ जाएगा, आप उस तरीके से प्रार्थना करोगे तो आपकी जिंदगी ना बदले तो ऐसा कभी जिंदगी में हो ही नहीं सकता। आपकी जिंदगी, परिस्थितियां और हालात जरूर बदलेंगे। आप उस वीडियो को जरूर सुनना, लाइव गूगल मीट है, 1 घंटा शायद 49 या 50 मिनट के आसपास की है। अभी लास्ट अभी अपलोड ही करी है 2-3 वीडियो से पहले। लास्ट इसी शनिवार की मीटिंग है, वो जरूर सुनना प्लीज, आपकी उन्नति के लिए। और शैतान नहीं चाहता कि आप लोग वो सारे वचन सुनो। इसी शनिवार की मीटिंग है, उसको जरूर सुनना। प्रभु का आत्मा अद्भुत तरीके से काम करेगा। उसमें लिखा है कि दुष्ट आत्माओं को लेकर भी कुछ है, हथियारों को, आत्मिक युद्ध हथियार, ऐसी कुछ लिखा है इसमें शायद टाइटल। तो प्लीज इन बातों को खासकर ध्यान रखना। अपने अधिकारों को, हथियारों को हमेशा पहन कर रखो। हथियारों को अपनी जुबान से अंगीकार करके बताओ, शैतान ये लिखा है, हमारा हथियार परमेश्वर का वचन है। लिखा है तू मुझे छू नहीं सकता, लिखा है मैं चंगा हूं, लिखा है यीशु ने मेरी गवाही दी है, लिखा है यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, लिखा है मैं दूसरों को छितराने वाला बनूंगा, लिखा है मैं आशीषित हूं, लिखा है मैं भविष्यद्वक्ता हूं, जैसे मैं बोलूंगा वैसा होगा। लिखा है मेरा परमेश्वर मेरा प्रभु है, वो मेरा पिता है, उसने मेरे पापों को क्षमा कर दिया है। बोलो उसको, अंगीकार करना जरूरी है। यीशु मसीह ने उसका नंगा तमाशा बनाया, सीधे गाल पर है ना उसके व्यवस्था की पुस्तक मारी, उल्टे गाल पर उसको भजन संहिता की पुस्तक मारी, और पूरे शरीर को ना वचनों से ऐसा आर पार छेद दिया कि लिखा है। शैतान उसके पास से चला गया। उसको नाकामयाबी महसूस हो गई, शैतान को बेइज्जती महसूस हो गई। अरे भाई मैं किससे पंगा ले लिया, इसने तो मेरे को ही पलटा मार दिया, इसने तो मुझे ही चांटा धर दिया, मुंह पर लात धर दी इसने तो मेरे। क्योंकि लिखा है शत्रु को तेरे पैरों तले की चौकी बना दूंगा यदि तू मेरे अनुसार चलेगा। हर बीमारी, हर कर्जा, हर गरीबी, हर घटी, हर समस्याएं, ये सारे शैतान के तो काम है। कोई काम आपका रुका हुआ था वो शैतान का था। शैतान के काम थे रोकने के, आपकी आशीषों को रोकने के, आपकी बरकतों को रोकने के। आपको उनको पैर के नीचे लाना जरूरी है। उसके नीचे लाने के लिए आपको प्रभु के साथ संगति करनी पड़ेगी। ये सारे पैर के नीचे, ये सारी समस्याएं, ये पैर के नीचे ऐसे ही नहीं आ गई यीशु के। शैतान ऐसे ही नहीं चला गया यीशु मसीह के पास से हार कर। यीशु मसीह निराहार रहा। निराहार रहने के लिए ही नहीं कह रहा है प्रभु कह रहा है संगति करना जरूरी है। अगर हम भूखे रहकर अपनी अभिलाषा को पूरा करें तो कोई फायदा नहीं है। चाहे मैं 9 दिन के, 10 दिन के, 16 दिन के, 16 शुक्रवार के उपवास रख लूं, वटेवर जितने भी रखूं, अगर मैं चाहे कितनी भी परिक्रमाएं मार लूं, लेकिन अगर मेरे शब्द से बुराई दूर नहीं हो रही, मेरे मन में से कड़वाहट खत्म नहीं हो रही, तो कोई फायदा नहीं है। अगर मैं प्रभु के साथ सही से संगति नहीं कर रहा हूं, प्रभु को, परमेश्वर का आदर मान सम्मान नहीं दे रहा हूं, तो कोई फायदा नहीं है। दिख रहा है जो इस व्यक्ति से मैं, अगर जो व्यक्ति मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं उससे प्रेम नहीं कर रहा हूं तो कोई फायदा नहीं है। प्रभु कह रहा है मेरी इससे संगति कर, पर अपने विरोधी को क्षमा कर, तब मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। शत्रु से प्रेम कर, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर, संगति कर, और मेरी बातों को सुनने के लिए मेरी बाट जो। प्रभु बहुत कुछ करने जा रहा है 2022 में, जो अपने आप को बदलने के लिए, खुदा के साथ साथ चलाने के लिए, उसकी उपस्थिति में चलने के लिए तैयार है। प्रभु कह रहा है आज तो उससे कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा।
प्रभु आशीष दे आप सभी को। जय मसीह की।